द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज मैं जो कुछ भी हूं वो अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से हूं। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो भारतीय इतिहास में पहले सिख पीएम थे। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने आर्थिक सुधार हमारे देश में लाए। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया में जाने जाते हैं खास अपनी 5-7 अहम बातों के लिए। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के गांव में जन्म लेते हैं और छोटे से स्तर से उठकर अपने आप को एक बड़े स्तर पर लेकर आए। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो एक अध्यापक से बनते हैं प्रधानमंत्री। चाणक्य भी एक अध्यापक थे और वो भी बने थे प्रधानमंत्री। तो इसी प्रकार कई गुण ऐसे कूट कूट कर भरे हुए थे। बाहर से थे साइलेंट और अंदर से थे बड़े खूंखार, और नीतियां थी बड़ी शानदार, और नाम था प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। पाकिस्तान के छोटे से गांव में जन्म लेते हैं। विभाजन के बाद भारत देश में रहते हैं। आखिरकार ऐसी वो क्या खास बातें थी मनमोहन सिंह जी की जो दुनिया में सबसे अलग बनाती है। 1991 से पहले मनमोहन सिंह जी भारत सरकार से भी जुड़े थे। उससे पहले आरबीआई में गवर्नर भी रह चुके थे और छोटे छोटे चुनाव भी लड़ चुके थे, और कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर भी रह चुके थे। लेकिन इनकी पहचान विश्व स्तर पर नहीं थी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से डगमगा जाती है। विश्व में कई ऐसी घटनाएं, खाड़ी युद्ध चल रहे थे। 1991 की बात कर रहा हूं। विश्व में खाड़ी युद्ध चल रहे थे, पेट्रोलियम क्राइसिस हो गया था। तब नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह जी को पहली बार हमारे भारत के वित्त मंत्री पर नियुक्त किया था। तब इनको भी एक बार विश्वास नहीं हुआ कि मुझे भारत का वित्त मंत्री बनाया गया है क्या। हमारे देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने का श्रेय पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जाता है। 1991 में पूरी दुनिया को पता चल गया था कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, और उसके बाद इनकी जिंदगी का दूसरा अहम मुख्य कार्य 1991 की आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत थी वो एकदम सफल रहने के बाद इनकी जिंदगी का दूसरा सबसे अहम कार्य है। सन 2004 में ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। हालांकि बनने को सोनिया गांधी बन सकते थे, लेकिन सोनिया गांधी ने नहीं बने और इन्हें बनाया। यह भी एक इत्तेफाक था। 2005 में आता है आरटीआई एक्ट, 2005 में पास हुआ। यह क्या था आरटीआई एक्ट? आज हमारे भारत में सर्वाधिक अधिकार देने वाले जो एक्ट है वो 2 एक्ट माने जाते हैं। एक तो कंज्यूमर एक्ट और एक आरटीआई एक्ट, 2 एक्ट माने जाते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं देश को बचाया जा सके, इसलिए आरटीआई एक्ट बनाया गया। यानी एक नागरिक को ऑफिसर से बात करने का अधिकार, किसी बात पे पूछने का अधिकार आरटीआई एक्ट था। और आपको पता हो तो फिर भी ये सफल था, आरटीआई एक्ट आया, लेकिन फिर भी सरकार पर कई घोटालों का आरोप लगा। वो तो चलता है। फिर इसके बाद जो आज तक अस्तित्व में है मनरेगा 2006, ये क्या है? ये जनता के लिए बहुत ही बड़ी खुशहाली थी। जनता को अपने गांव के पास में ही छोटा सा रोजगार मिल जाए। रोजगार की गारंटी, काम हो या ना हो पर रोजगार की गारंटी, और सरकार भत्ता भी देगी इसकी भी गारंटी। और ये आज भी अस्तित्व में है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे मनमोहन सरकार थी, 2006 की मनरेगा
नाम बदलता रहे, कभी महात्मा गांधी योजना कर दिया, कभी नरेगा कर दिया, कभी मनरेगा कर दिया। सन 2006 में यह भी एक बहुत ही सफल जो योजना है मनमोहन सिंह जी की योजना थी। फिर इसके बाद सन 2008 के अंदर सिविल न्यूक्लियर डील 2008, हमारे देश में बिजली की बड़ी किल्लत थी 2008 के समय। और ये आपको बता दूं, यह भी एक नेशनल और इंटरनेशनल बड़ी जीत थी। अमेरिका के साथ में डील थी जिसे सिविल न्यूक्लियर डील के नाम से ही जाना जाता है। यह भी एक बड़ी सफलता थी। और उसके बाद सन 2013 के अंदर आता है फूड सिक्योरिटी बिल। यह क्या था? भारतीयों के लिए एक उचित खाने की व्यवस्था करना। क्योंकि आपको पता है, इन्होंने कहा कि देश के अंदर कई ऐसी बड़ी बातें हुई हुई। इससे पहले 1947 में जब बंगाल का वो विभाजन चल रहा था, उस टाइम जब आ रहे थे, तो आपको पता है अकाल के कारण 30 लाख लोग कितने प्रभावित हुए थे। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बाद भी 2 साल तक भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा था। 1985 में हमें अकाल का सामना करना पड़ा था। 1999 में अकाल का सामना करना पड़ा था। तो यानी हमारे देश ने बहुत सारे अकाल देखे हैं। तो भारतीयों के लिए एक खाने की एक उचित प्रबंधन करना, इसके लिए तो मनमोहन सिंह जी को जनता हमेशा ही थैंक्स बोलेगी, यदि उन्हें वास्तविकता से पता चलेगा तो। ये वो खास बातें मनमोहन सिंह जी में थी। मनमोहन सिंह जी को दुनिया याद करेगी, वाकई में याद करेगी। ये मनमोहन सिंह जी की खास अहम बातें, आर्थिक सुधार, अर्थशास्त्री तो वो टॉप के थे, तो वाकई में टॉप के थे। और इन्हीं प्रधानमंत्री पर एक फिल्म भी बनी थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अनुपम खेर जी ने एक रोल इसमें अदा किया था। और कैसे वो एक्सीडेंटल पीएम थे, क्योंकि वो उनका प्रधानमंत्री बनना ही एक एक्सीडेंटल था। सबसे बड़ी बात तो ये बताया जाता है। चलिए कुछ खास बातें जानते हैं, क्योंकि हमारे भारत के एक मुख्य विशेष रूप से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारे फैक्ट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से फैक्ट्स जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, कोई भी पीएससी हो, हर पीएससी में एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका जन्म सन 1932 में हुआ था। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में इनका जन्म 1932 के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जन्म होता है। इनका कार्यकाल यानी ये पीएम के कार्यकाल पे कब रहे थे? 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर हमारे देश में रहे थे। यानी इनका कार्यकाल 2 बार पीएम के रूप में हमारे देश में आए थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन देश में, जन्मदिन पे भी यदि खास बात की जाए तो, क्योंकि देखो ये स्लाइड्स उठाई हुई है तो आप देख रहे हो, हमारे देश में आर्थिक सुधारों का जनक जो कहा जाता है वो भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम अपने पॉइंट देखेंगे तो आपके सामने इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। पहले सिख प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रमुख सम्मान है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पद्म विभूषण 1987 में मिलता है। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एक एशिया मनी अवार्ड 1993 और 94 में मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ली थी और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो 2014 से लेकर इनका कार्यकाल आपके सामने पेश है। इसके बाद कुछ ऐसे वो बातें, जीवन से जुड़े मुख्य पड़ाव, ऐसे पॉइंट्स जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। नहीं तो हम एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते खास रूप से पता होना चाहिए। चलिए देखिए वो बातें क्या है। 1957 से लेकर 1965 तक चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया। अमृतसर में भी किया था इन्होंने। 1969 से 1971 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। 1976 दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर रहे। 1982 से 1985 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1919 से लेकर 91 भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी रहे। 91 असम में राज्यसभा के सदस्य रहे। 95 दूसरी बार राज्यसभा
सदस्य बने। 96 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर रहे। 99 दक्षिण दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2001 तीसरी बार राज्यसभा सदस्य और सदन में विपक्ष के नेता। 2004 भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इनके ऊपर फिल्म बनी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार का उसका लोगो था। ओके, तो ये थी प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई खास बातें। तो ये थे हमारे देश के हमेशा जिनको याद रखा जाएगा, और ये देश कभी इनके कार्यों को भूलेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने उस देश को तब संभाला था 1991 में जब हमारे देश के बिकने के हालात हो गए थे। अभी कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्होंने सलाह दी थी और कहा था कि वो दिन दूर नहीं जो 1991 के अंदर हमारे देश के हालात हुए थे। तो कुछ सलाहें दी थी और बताया था कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि देश को सही रास्ते पर लाया जाए, वरना हमारे देश की ऐसी हालत होगी जो 1991 में भी नहीं हुई थी, उससे भी बदतर हालत अब हो सकती है, क्योंकि आर्थिक रूप से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सैल्यूट प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। जय हिंद, जय भारत।